मसीह में आप सबों को जय मसीह की। आज हम लोग जो विषय सुनेंगे, कई दफ़ा कई लोगों के मुंह से हमने इस विषय को सुना और हम लोग उस विषय को कोशिश करेंगे कि खुदा के उपस्थिति में सुने। उसके पहले हम लोग वचन में जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ। प्रेमी खुदावंत यीशु, सर्वोत्तम परमेश्वर, सर्वंतर्यामी, सर्वसृष्टिकर्ता, सृजनारा, पालनारा, तारनारा, यह आपका वचन बहुत ही उत्तम है पिता। तू महान और सर्वोत्तम परमेश्वर है। इस वचन को बताते समय तू हमारे साथ और संग रहना, मदद करना पिता। यीशु के नाम से इस सारी दुआ को मांगते हैं खुदावंत यीशु, आमीन आमीन आमीन। पहला वचन लूका रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय, उसका 19। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। इस विषय को आपने कई दफ़ा सुना है और यहाँ पे यीशु मसीह कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लोगों को सिखाना चाहते हैं। आप 16वां अध्याय में अच्छे से पढ़ने से वहाँ कुछ पता चलेगा कि वहाँ पे यीशु मसीह फरीसियों को कुछ बातें सिखा रहा है। और फरीसी लोग धार्मिकता के मामले में सबसे अव्वल क्लास के लोग, उन लोग भयंकर धार्मिकता दिखाने वाले लोग। और फरीसियाँ उस जगह पे है। यीशु मसीह उन फरीसियों के बीच में एक स्टोरी को साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एक धनवान व्यक्ति था और वो बैंगनी रंग का कपड़े पहनता था, मलमल वाला, और वो प्रतिदिन सुख विलास में रहता था। ये पहला कैरेक्टर है जो सदुकियों के फेवर में, मीन्स वहाँ के सदुकी लोग धनवान भी होते थे। जहाँ पे यीशु मसीह ने इस वचन को बताना स्टार्ट किया, वहाँ पे धनवान लोग थे। बहुत सारे सदुकी लोग यीशु मसीह के पास आके कुछ बातें जब पूछते थे तो यीशु मसीह इन बातों में से कुछ इनको सिखा रहा है। पहला चीज़, यीशु मसीह एक धनवान का विषय में बातें कर रहे हैं। सोचने वाला बात क्या है, इस धनवान का नाम यीशु मसीह नहीं ले रहे, लेकिन वहीं पे सेकंड मीन्स 19 में धनवान के विषय में बातें किए, 20 में लाजर। 20 में जब लाजर नामक एक निर्धन व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह बात करने, सोचने वाला बात क्या है, आज तक जब भी यीशु मसीह कोई दृष्टांत बताते थे, वो उड़ाऊ पुत्र का हो गया, चतुर भंडारी का हो गया, या स्वादिष्ट नमक का, खोई हुई भेड़ का, और खोए हुए सिक्के बड़े भोज का, और बहुत सारे जो यीशु मसीह द्वारा बताए जाते थे, किसी भी प्रकार का दृष्टांत में कभी भी यीशु मसीह नाम नहीं लेते थे। लेकिन मैं आपको उस नाम पे प्रकाश डालने की ओर ले जाना चाह रहा हूँ, प्रकाश डालता हूँ कि लाजर का ही यीशु मसीह इतने सारे दृष्टांतों में नाम लिया। और ये स्टोरी लूका जी लिख रहे हैं। एक डॉक्टरेट डिग्री लिया वाला व्यक्ति, उस टाइम का वैद्य लूका जी इस स्टोरी को लिख रहे हैं। और वो बहुत ज्ञानवान भी है लिखने वाले लूका जी। जब इस स्टोरी को लिख रहे हैं, इन सारे दृष्टांत में, कई दृष्टांत है, इन सारे दृष्टांतों में, इस स्टोरी में यीशु मसीह नाम को ले रहे हैं एक व्यक्ति का।
उड़ाऊ पुत्र में 2 बेटे लोग हैं, दोनों में किसी का नाम नहीं लिया, उनका पिता का नाम नहीं लिया। 10 कुंवारी कन्याओं में आने वाले दूल्हे का नाम नहीं लिया। हम लोग जो सोचते हैं वो सोचते हैं, और 10 कुंवारी कन्याओं में एक का भी नाम नहीं लिया। लेकिन इस स्टोरी में यीशु मसीह लाजर का क्यों नाम लिया? सबसे पहला सवाल। तो कुछ बाइबल के विद्वानों का मानना है कि ये स्टोरी वास्तविक स्टोरी है, और सोचने वाला बात कि धनवान का नाम ही नहीं लिया परमेश्वर, नेमलेस व्यक्ति है, नाम रहित व्यक्ति धनवान। परमेश्वर यीशु मसीह उसका नाम लेना नहीं चाहते हैं। वहाँ क्या लिखता है? एक धनवान और लाजर के विषय में। और यहाँ क्या लिखा है 21 में 21, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ये इतना सटीक स्टोरी है, छोटा सा, कि पहला 19वां वचन में यीशु मसीह धनवान का सारा जीवन बता दिया, वहीं पे 20वां वचन में लाजर का जीवन बताया, और 21 में भी बता रहे हैं कि लाजर का एक इच्छा था कि वो धनवान के भोजन करने वाले मेज के पास, मीन्स हमारी भाषा में डाइनिंग टेबल के पास जाकर धनवान खा के फेंकने वाला जूठन से अपना पेट भरे। पुराना नियम और नया नियम को मैं जोड़ते रहता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। अगर पुराना नियम में सबसे दयनीय पात्र, सबसे दयनीय व्यक्ति जिस पे लोग उनका स्टोरी सुन के उन पे दया करते हैं, तरस दिखाते हैं, वो स्टोरी अगर अय्यूब का है, नया नियम में अय्यूब जैसा एकदम दर्द भरा स्टोरी लाजर का है। इससे पुराना नियम में आप अय्यूब से ज़्यादा दर्द सहा वाला व्यक्ति को नहीं देखेंगे, नया नियम में लाजर से ज़्यादा दर्द सहा वाला व्यक्ति को नहीं देखेंगे। लाजर एक विश्वासी के रूप में अपना जीवन को बिता रहा था, इसलिए इस स्टोरी में अब्राहम का जिक्र हुआ, विश्वासियों का पिता अब्राहम। तो देखिए यहाँ आप सोचिए कि यीशु मसीह पहली बात कि लाजर का नाम लिए, दूसरी बात लाजर के जीवन और उनकी इच्छाओं को जता रहे, जबकि 19वां वचन में अमीर व्यक्ति का जीवन और उसकी इच्छाएं बता दी है कि वो धूमधाम से रहना पसंद करता था, और क्या है, सुख विलास में, प्रतिदिन सुख विलास में रहना पसंद करता था, और उसको हर प्रकार का पाप से मज़ा उठाना आता था। किसको? धनवान व्यक्ति को। लेकिन लाजर को, उसको सुख क्या है पता नहीं है, उसके जीवन में हमेशा दर्द है। आप सोचिए कि वो कितना दर्द भरा जिंदगी जी रहे हैं, उनके गाँवों को उस अमीर व्यक्ति के कुत्ते आके चाट के जा रहे हैं। अगर आज की डेट पे हमारा ऐसा जीवन होने से हम यीशु मसीह को गालियां देते, आज जो हम लोग जी रहे हैं फालतू चीज़ों के पीछे भागने वाला जीवन, धन के पीछे, लोग सेवा भी धन के लिए कर रहे हैं, शादी धन के लिए कर रहे हैं, दहेज के लालच में, नौकरी धन के लालच में, पढ़ाई धन के लालच में, सिंगिंग धन के लालच में, आराधना धन के लालच में। धन के लालच में नहीं करने वाला कौन सा काम है? एक व्यक्ति को छोड़ के दूसरे एक व्यक्ति को शादी कर रहा है धन के लालच में।
इस एम्प्लॉय को निकाल के दूसरा व्यक्ति को लगाना पड़ रहा है, उस व्यक्ति को धन के लालच में, क्योंकि आने वाला व्यक्ति इसको घूस दे रहा है। धन के लालच में आज क्या कुछ नहीं हो रहा है। लाजर के जीवन में धन का लालच ही नहीं है। उस सुख विलास से लाजर को संबंध नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा भोजन के लिए तरस रहे हैं और इस संसार के किसी चीज को नहीं मांग रहे हैं। उनको इस संसार का कोई चीज नहीं चाहिए, सिर्फ खाने के लिए खाना चाहिए। वो भी दुआ नहीं कर रहे हैं, उनका इच्छा है। आपका मेरा इच्छा क्या है? बैंक का बैलेंस बढ़ा लेना, अच्छा गाड़ी खरीदना, अच्छा घर बनाना। सेवा भी लोग क्यों करना चाह रहे हैं? मैक्सिमम हम लोग, सब लोग, कि सेवा के थ्रू प्रभु हमको बहुत उठाए, उससे हमारा जीवन में धन की कमी ना हो, हमारा बैंकों में बैलेंस रहे। पास्टर के बेटे बेटियां बड़े बड़े पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, सेवा में आने के लिए नहीं, इस संसार के धन को कमाने के लिए एक जरिया ढूंढ रहे। विश्वासी के बच्चे, पास्टर के बच्चों का यह हाल है तो विश्वासी के बच्चों का क्या हाल होगा। लेकिन पूरे नया नियम में यीशु मसीह के टाइम में ऐसा कोई स्टोरी जो यीशु मसीह को हो, परमेश्वर को हो, बिना कोई शर्त का प्रेम करता था, वो लाजर था। उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं दो चीज़ बताना चाहूँगा। लाजर का अर्थ होता है कि जिसे परमेश्वर ने सहायता किया, जिसका परमेश्वर सहायता करता है। और लाजर नाम ज़्यादातर कौन लगाते हैं? सामरी लोग। सामरी लोग, उन लोगों के नाम होते हैं लाजर का। और धनवान का नाम नहीं लिया, क्योंकि उस टाइम में ज़्यादा धनवान लोग कौन थे? परिशी लोग थे। उनसे बड़े बड़े धनवान लोग नहीं थे। दो भागों में जो यहूदी लोग बंटे थे, सदुकी, परिशी लोग। परिशी लोग मानते थे कि स्वर्गदूत, पुनरुत्थान, जीवन के बाद स्वर्ग, ये सब है। यीशु मसीह इसलिए उनके सामने इस स्टोरी को पेश कर रहे हैं। लाजर बिना कंडीशन का यीशु मसीह से कुछ नहीं पूछ रहा है, परमेश्वर से कुछ नहीं पूछ रहा है, झूठा भोजन खा के जीने के लिए भी खुश है। हम लोग के पास बहुत कुछ है, तो भी हमारा डिमांड ज़्यादा बढ़ते जाता है, धीरे धीरे धीरे। ऐसा कौन पास्टर है, ऐसा कौन विश्वासी है जिसके जीवन में कोई बड़ी इच्छा नहीं है? हमारे जीवनों की इच्छाएं सुनने से परमेश्वर परेशान हो जाता होगा। मैं इनको संसार से बैर रखने के विषय में सिखाया। मैं इनको कहा कि जो संसार से प्रेम रखता है वो मेरा बैरी है, लेकिन इनको तो संसार ही चाहिए। आप सोचिए, लाजर की इच्छा सिर्फ भूख मिटाने का है, क्योंकि जीने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। हमारा इच्छा क्या है? मैं बताता हूँ। हमारा इच्छा बहुत अच्छे वस्त्र पहनने का है, हमारा इच्छा बहुत अच्छा घर बनाने का है, हमारा इच्छा कभी ना ख़त्म होने वाला बैंक बैलेंस बनाने का है, हमारा इच्छा एक अच्छा विवाह, अच्छे बच्चे, अच्छा पढ़ाई, बड़े बड़े डिग्रियाँ, लोगों के बीच में नाम, और हम लोग थोड़ा सा फेमस हो, ये हमारी इच्छाएं हैं। लाजर को कोई इंसान पूछ के नहीं देख रहा है, इसलिए लाजर के गाँवों को कुत्ता आके छांट के जा रहा है। कोई उन कुत्तों को भगाने वाला नहीं है। वहीं पे धनवान नामी इंसान है। मैं आपसे कहूँगा,
इस संसार में जो धनवान है, जो नामी व्यक्ति है, यीशु मसीह तो उसका नाम भी लेना नहीं चाहता। आप इस संसार में नामी व्यक्ति होके क्या मिलेगा? आप इस संसार में धनवान व्यक्ति होके आपको क्या मिलने का लालच है? जैसे माइकल जैक्सन बहुत नाम कमाया, लास्ट में मुस्लिम बन गया, 12 पर्सनल डॉक्टर लोग रहकर भी उसका जान को बचा नहीं पाए। वो डोनेटर को ढूंढता था, डोनेट करने वाले को, जो उसके जीवन काल में अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम होने से वो उनका पार्ट्स को लेकर अपने बॉडी में लगाने के लिए डोनेट करने वालों को ढूंढ के खरीद के रखा था। माइकल जैक्सन से ज़्यादा फेमस इस संसार में मेरे हिसाब से कोई नहीं है। नॉर्मल इस संसारिक जीवन में ब्रेक डांस का बाप, क्या फ़ायदा? 10 मिनट का रास्ता था, 10 मिनट भी उसका करोड़ों का जायदाद उसको बचा नहीं पाया। यहाँ पे क्या लिखता है? ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसको पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। देखिए क्या लिखता है कि ये धनवान व्यक्ति मर गया। इस धनवान व्यक्ति के जीवन का समाप्ति हो गया और ये अधोलोक में पीड़ाओं को सह रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ कि इसका कोई धन इसको स्वर्ग नहीं पहुंचा पाया। इसका सोनो शाकत मीन्स इसका ऐश्वर्य, इसका नाम, फैम इसको अधोलोक जाने से नहीं बचा पाया। वहीं पे लाजर मर गया, उसको स्वर्गदूत लेने आए। हम लोग को लेने के लिए एक विश्वासी नहीं आता। बगल चर्च का विश्वासी हमको प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोल रहा है। हमारी धार्मिकता कैसी है? जब लाजर मर गया, जब लाजर अपने आप में डेथ को पाया, मृत्यु को पाया, तो उसको लेने के लिए स्वर्गदूत आ रहे। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप प्रभु में अच्छा जीवन जीने से आपके मौत के बाद आपको लेने के लिए कन्फर्म स्वर्गदूत आएगा। कन्फर्म स्वर्गदूत आपके आत्मा को लेके जाएंगे। और नीचे क्या लिखता है? तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। अब्राहम से रिक्वेस्ट कर रहा है, हे पिता आप लाजर को भेजिए, मैं तड़प रहा हूँ। मैं जब संसार में था मैंने उसको भोजन खिलाया ना, वो इस एहसान के कारण हो या किसी भी कारण से एक बूंद पानी मेरे को पिलाए। मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। लेकिन अब्राहम जी क्या आंसर दिए देखिए। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। अब्राहम बड़े प्यार से समझा रहे, बेटा आप अपने जीवन में इस संसार में रहते हुए अच्छी अच्छी वस्तुओं को पाए हैं। आप उन वस्तुओं को यूज कर चुके हैं। आपके पास मलमल के कपड़े थे, आपके पास बड़ा सा घर था, आपके पास बड़ा सा क्या बोलना चाहिए, रहने के लिए, ऐशो आराम के लिए बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें आपके घर में थी। आप बड़े से डाइनिंग हॉल में बिंदास भोजन करते थे। लेकिन लाजर ऐसा नहीं, उसको कुछ भी चीज़ बुरा मिला। आज जो धन के लालच में जीने वाले हैं, अच्छा चीज़ ले रहे हैं, मैं उनसे बोल रहा हूँ कि आपके पास सब अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन अगर आपका जीवन बदला नहीं है, आपका जीवन इस व्यवस्था की पुस्तक से मैच नहीं खाता है, तो आपको नरक में झेलना पड़ेगा। आप यहाँ अच्छे से जी रहे होंगे, आपके पास अच्छा कार, अच्छा बंगला, अच्छा
घर, आपके पास अच्छा वाइफ, आपके पास अच्छा गाड़ी, आपके पास अच्छा जॉब, आपके पास अच्छा हर चीज़, 5 स्टार होटल जैसा भोजन आप कर रहे होंगे, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर वास्तव में आप यहाँ सब कुछ अच्छा ले रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति कोई प्यार नहीं है, भूख नहीं है, क्या फ़ायदा इस सब का? क्या मिलेगा आपको ये सब से? लेकिन वहीं पे लाजर के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं, सब कुछ पूरा मिला। मैं उन विश्वासी, उन पास्टर, उन भाइयों को बोल रहा हूँ, आपके पास अच्छा घर नहीं है, आपके पास अच्छा चर्च नहीं है, आपके पास अच्छा विश्वासी नहीं है, आपके पास अच्छा वाइफ नहीं है, आपके पास अच्छा गाड़ी नहीं है, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, आपके पास समय से अच्छा कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, आपके पास अच्छा यातायात का साधन नहीं है, आपके पास खाने को खाना नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूँ प्रभु यीशु की ओर से, मत घबराना भाई, मत घबराना अंकल, मत घबराना ब्रदर, मत घबराना सिस्टर, माता जी मत घबराइए। आप जो यहाँ पे बुरी वस्तुओं को ले रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में जरूर बड़े काम करेगा, आपको अच्छी वस्तु जरूर देगा। अगर यहाँ जीवन भर आपको बुरी वस्तुएं मिले, मैं आपसे कहूँगा कोई बात नहीं, हमारा पिता जो स्वर्ग में है वो हमको बहुत अच्छी वस्तुएं दे सकता है। 26 इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। देखिए अब्राहम जी बताते हैं, अगर बेटा मैं इनको भेजना भी चाहूँ तो भी नहीं होगा, आप गड्ढे के उस पार हैं। आप जो सुख विलास में जी रहे हैं, आप जो अय्यासी कर रहे हैं, संसार से मोहब्बत कर रहे हैं, दुनिया को गले लगा ले रहे हैं, दुनिया के प्रेम में डूब के तैर रहे हैं, दुनिया के फालतू चीज़ों को सीने से लगा रहे हैं, और दुनिया में ऐशो आराम की चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, पार्टीज, पब्स, कोई भी चीज़ में आप भयंकर इंटरेस्टेड है। आप जो वहाँ रहते हैं, आपके और कुछ नहीं पिया खाया वाला, कुछ नहीं मिला, मरते दम तक कुत्ते उनका घाव को चांटा वाला व्यक्ति के बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है। आज ये शांति पा रहे हैं, आप दर्द सह रहे हो, नहीं आ सकते, रिजेक्ट कर दिया उस चीज को। उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इस बात की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। और अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। देखिए क्या लिखता है, अब्राहम से एक और प्रार्थना कर रहा है नरक में रह के एक व्यक्ति, कि लाजर को भेज दे, वो मेरे भाइयों से बताएगा। अब्राहम बोला कि वो भी नहीं हो सकता बेटा, वहां पे मूसा है, मूसा के व्यवस्था की पुस्तक है। अब आप यहाँ थोड़ा सा सोचिए, मूसा और व्यवस्था भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने करके लिखता है। इसका मतलब ये स्टोरी रियल का होगा। और दूसरा बात, ये स्टोरी मूसा के जीवन काल में हुआ होगा, जब यीशु मसीह स्वर्ग में रह के ये सब देख रहे होंगे, वहाँ का स्टोरी को यीशु मसीह यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे होंगे। इसलिए बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि ये स्टोरी ओरिजिनल स्टोरी है। और यहाँ देखो, मूसा है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है। मूसा क्या है? व्यवस्था को देने वाला व्यक्ति। और भविष्यवक्ता की पुस्तकें क्या करेगा? एक व्यक्ति को गलत मार्ग में जाने से उसको सचेत करेगा,
उसको बचाने के लिए सक्षम हो जाएगा। और वो सबको सुन के वो सुने, वे उनकी सुने करके लिखता है। आज कौन व्यक्ति मूसा की व्यवस्था को और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को वैल्यू दे रहा है? लेकिन अब्राहम जो स्वर्ग में है वो इन वस्तुओं को वैल्यू दे रहे हैं। वो उस व्यक्ति को बता रहे हैं इस वचनों को, इस बाइबल को वो सुनना बहुत जरूरी है। और लिखा है उसने कहा नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। क्या बोलता है? मरे हुओं में से कोई जाए तो मन फिराएंगे। मेरे को लगता है उस धनवान की इच्छा को कहीं ना कहीं पूरा किया गया। मरे हुओं में से दो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं जो जी उठे, जिनके बारे में हम लोग कभी ना कभी सुने। एक बैतनिया में लाजर था। मेरा कहने का तात्पर्य, मरियम मगदलीन का भाई लाजर जो 4 दिनों का मुर्दा था वो जी उठा। हो सकता है इस धनवान की विनती सुनी गई होगी और वो लाजर को तो वापस नहीं उठाया गया, लेकिन इस लाजर को यीशु मसीह ने जी उठाया। वो गवाही दे रहा है जी उठ के, उसको कौन जी उठाया? वो परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दे रहा है। पहला चीज, उसकी दुआ सुनी गई। दूसरा, मरे हुओं में से कोई जी उठ के बताने से मन फिराएंगे। वो मरे हुओं में से जी उठा, अच्छी बात है। दूसरा एक व्यक्ति जी उठे, वो कौन है? यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठ के 40 दिन 40 रात अपने चेलों के साथ समय बिता के लोगों को दिखाई दिया और लोगों को फिर से वचन बताया। यीशु मसीह भी मरे। उस धनवान व्यक्ति के दुआ को, नरक में रह के दुआ करने वाला दुआ को परमेश्वर सुन के, मेरे को लगता है कि ये 2 चीज़ तो किया। उस जमाने के मूसा के टाइम के, यहाँ पे लिखा है ना, मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं। मूसा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता के, मूसा के ज़माने का ये स्टोरी होगा। उस टाइम में धनवान व्यक्ति अगर दुआ किया है तो नए नियम में उसके दोनों दुआ पास हो गए। पहला चीज़, लाजर को जी उठाने के विषय में बोल। दूसरा, जी उठने के बाद वो वचन बताए, वो मन फिराव के लिए वचन बताए। जी उठने के बाद मन फिराव का वचन कौन कौन बताए? एक यीशु मसीह जी उठने के बाद मन फिराव का वचन बताया, और लाजर जी उठा। लाजर का नाम का अर्थ क्या होता है? जिसको परमेश्वर ने सहायता किया, जिसकी सहायता परमेश्वर ने किया। उस टाइम में उस गरीब लाजर को स्वर्गदूतों के द्वारा भेजकर सहायता करके स्वर्ग ले जाया गया। इस टाइम में यीशु मसीह स्वयं जाके उस लाजर को जिंदा किए। और नई बात क्या है? यीशु मसीह स्वयं जी उठ के मन फिराव के विषय में बताया। लास्ट बात, उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं का नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी उठे तो भी उसकी ना मानेंगे। सही है। अब्राहम जो भविष्यवाणी के तौर पे एक शब्द कह रहा है कि अगर मर के कोई जी उठ के भी कुछ बताने से उन लोग नहीं सुनेंगे बेटा। और वास्तव में वैसे ही हो रहा है कि यीशु मसीह जी उठा और अपने चेलों को, कई लोगों को 40 दिन 40 रात में दिखता रहा। और स्वर्गारोहण के बाद उनके चेले लोग उसकी गवाही देते रहे, मन फिराव का सुसमाचार सुनाते रहे, लेकिन उन लोग नहीं सुने। वो आप जैसे होंगे, मेरे जैसे होंगे, नहीं मन फिराए। मन फिराना बहुत जरूरी है। धन से आपका पहला इंपॉर्टेंट जो जिसको दे रहे, देखो ये व्यक्ति सबसे पहले किसको इंपॉर्टेंस दिया? धनवान व्यक्ति सुख विलास को, पहनने के ढंग को, मलमल के कपड़ों को, सुख चैन को, सुख सुविधा को ये इंपॉर्टेंट दिया वाला व्यक्ति है। धूमधाम से रहने को इंपॉर्टेंट दिया। हो सकता है आज आप भी धूमधाम से पार्टियां मनाने की इच्छा में होंगे, क्लब में, पब में जा रहे होंगे, शादी पार्टियों में डिस्को डांस कर रहे होंगे, और अच्छे अच्छे स्लीवलेस, बैकलेस और क्या 50 जगह फटा वाला जीन्स पहन के घूम रहे होंगे और सुख विलास।
ऐशो आराम से, अच्छा गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा क्या बोलना चाहिए, हर चीज़ अच्छा ले रहे होंगे, कंडीशन वाला ब्रांडेड चीज़ों को यूज़ कर रहे होंगे, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के, अच्छा अच्छा धूमधाम का ज़िंदगी जीने वाला, अल्लाह क्या बोलना चाहिए, धनवान क्या हो गया, नरक चला गया। आप भी वही कर रहे हैं तो बोलने का ज़रूरत नहीं है, समझ जाइए, आप समझदार होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। अगर आप भी इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, और धनवान कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। धनवान व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा एक ऊंट सुई के नोक से पार होना जितना असंभव है, धनवान स्वर्ग जाना। अगर आप धनवानों के लिस्ट में आते हैं, धूमधाम से पार्टी करने वालों के लिस्ट में आते हैं, बढ़िया अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने वालों के लिस्ट में आते हैं, और क्या सुख विलास में जीने वालों के लिस्ट में आते हैं, आपका भाग कहाँ पे अधोलोक है। और हम गरीबों को, जिसको खाना नहीं मिल रहा है, तो भी प्रभु से लिपटे रहने की कोशिश कर रहे हैं, उसके वचन को पकड़ के जीने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद कि मेरे को गरीब रखा, थैंक यू सो मच प्रभु, मैं तो खुश हूँ मेरे गरीबी में। प्रभु का धन्यवाद। आप किस विषय में धन्यवाद दे रहे हैं? और एक अच्छा चीज़ बताऊंगा, धनवान व्यक्ति नरक में रह के दुआ करने से परमेश्वर उसका सुना, आपका नहीं सुनेगा। धनवान व्यक्ति चाहता था लाजर जिंदा हो, मन फिराव का सुसमाचार मर के जी के, मुर्दों में से जी उठ के कोई बताए। लाजर को नया नियम में जीवित किया गया, जिंदा किया गया। और दूसरा चीज, मरे हुओं में से जी उठ के गवाही दिया यीशु मसीह। दो चीज, इसकी दुआ को अगर परमेश्वर ने सुना, वो भी अब्राहम से दुआ कर रहा है, आप सीधा यहोवा से दुआ कर रहे हैं, यीशु मसीह से दुआ कर रहे हैं, आपका नहीं सुनेगा क्या? अपने मन को फिराइए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ, प्रेमी खुदा, इस वचन को सुनने वाले बहन भाई सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये वचन सुनने वाले सारे लोगों के जीवन में तू काम करना, सब बातों में तू महिमा पा। यीशु के पाक पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। आप सब हमको जय मसीह की। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। जय मसीह की।